नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के हिंदी साहित्य का ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, जो एक मूल प्रश्न पत्र ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। हम इसको हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए तथा अपने साथियों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक आदि से शेयर कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं समय न गवाकर। बहुत ही अच्छा प्रश्न पेपर है आपका कि हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। देखो, सभी प्रश्न का नंबर हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई है। पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत उत्तम रीति से हो गया था। इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ। हम इन संस्कृतियों से तिलांजलि देकर इनको अपनाना आत्महत्या होगी। भारतीय संस्कृति, देखो इसमें यह कहा कि हमें अपनी संस्कृति रखना होगा, अंग्रेजी और मुस्लिम संस्कृति हमें नहीं अपनानी होगी, जो बहुत ही गलत है। भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता यहाँ भी अपेक्षित है, किंतु समन्वय में अपना न खो बैठना चाहिए। दूसरी संस्कृतियों के जो अंग हमारी संस्कृति में अविरोध रूप से अपनाए जा सके, उनके द्वारा अपनी संस्कृति को संपन्न बनाना आपत्तिजनक नहीं। अपनी अपनी संस्कृति की बातें चाहे अच्छी हो या बुरी, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो या नहीं खाती हो, उनसे लज्जित होने की कोई बात नहीं है। यानी अपनी संस्कृति से लज्जित होने की कोई बात नहीं है। दूसरी संस्कृति नहीं अपनाना चाहिए। जैसे मान लो कि आप किसी को नमस्कार करते हैं तो प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर करते हैं, यानी किसी के गले मिलकर या उसको हाथ मिला के नहीं। तो जो संस्कृति है हमारी, उसी को महत्व देना चाहिए, दूसरी संस्कृति को नहीं। हाँ, कोई अच्छी बात है आप ग्रहण कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या कहा गया, संस्कृति से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। पहला प्रश्न ही कहा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो ये हमारी गौरवमयी संस्कृति है, ठीक है ना। भारत की गौरवमयी संस्कृति, ये हो गया आपका भारत की गौरवमयी संस्कृति, ये आपके इसका शीर्षक हो गया। अब देखो इसमें आगे क्या लिख रखा है, प्राचीन भारत में कितनी संस्कृतियों का समन्वय था। तो ऊपर लिखा हुआ था ना, प्राचीन भारत में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय था, ठीक है। फिर क्या कहा गया, भारत में संस्कृति की समस्या जटिल कैसे हो गई। ये ऊपर ही लिखा हुआ था, जाति की वजह से, विभिन्न जातियों की वजह से। देखो, भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या बहुत जटिल हो गई थी। देखो अगला प्रश्न है आपका, लेखक किसको लज्जा का विषय नहीं मानता। कि अपनी संस्कृति की बातें चाहे अच्छी हो या बुरी, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो न खाती हो, उनसे लज्जित होने की कोई बात नहीं है। अपनी संस्कृति से नहीं लज्जाना चाहिए, चाहे उसकी विशेषता कैसी भी हो। प्रश्न अड़ा, देखो किन संस्कृतियों के मेल से हमें सजग रहना चाहिए। हम इन संस्कृति, देखो ऊपर क्या है अड़ेगा, देखो कि इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ है। हम इन संस्कृतियों से तिलांजलि देकर इनको अपनाना आत्महत्या होगी। तो यानी मतलब उनको, अगर आप इस्लामिक और जो अंग्रेजी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको अपनाओगे तो ये मान लो कि अपनाना आत्महत्या के समान है अपनी संस्कृति की। तो भाई अपनी संस्कृति को रखना। जैसे हमारा नया वर्ष है ना, हमारा जो नया वर्ष है वो चैत्र माह में आता है, प्रथम नवरात्रि के दिन, और हम 1 जनवरी को मना रहे हैं। जो 1 जनवरी को हमारा तो है ही नहीं, 1 जनवरी को हमारा नया वर्ष तो है ही नहीं, तो हमें तो नहीं मनाना चाहिए। हमारी संस्कृति में तो ये कह नहीं रही है। तो ये है अंग्रेजी संस्कृति, ठीक है ना। हमारा तो नव वर्ष है, वो कब आएगा, चैत्र में। तो यही बात की गई है कि हमें दूसरों की संस्कृति नहीं अपनानी चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे मुस्लिम हो, हमें अपनी संस्कृति के अनुसार चलना चाहिए। तो ये हो गया आपके गद्यांश के 5 प्रश्न थे, पांचों का हल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहा गया है, निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रस के सहायक धर्म 3 होते हैं। रस के सहायक धर्म कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। दूसरा देखो, सरोज समृति गीत है, शोक गीत है। सरोज समृति क्या है, शोक गीत है। सरोज समृति शोक गीत है। अब ये शोक गीत क्यों है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी सरोज, जिसकी स्मृति में ये गीत गाया गया था, रचना की गई थी। चौथा देखो, विद्यापति ने काव्य में मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। विद्यापति ने काव्य में मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। पांचवा का रिक्त स्थान क्या है, संवदिया पाठ में संवतिया का नाम हरगोविंद है। संवदिया पाठ में संवदिया का नाम क्या है, हरगोविंद है। प्रश्न नंबर 6, भीष्म साहनी की पंडित नेहरू जी से भेंट रिक्त स्थान में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये
जो पेपर है वो एक हिंदी व्याख्याता के द्वारा हल किया गया है। मैं केवल वक्ता हूं जो आपको बता रहा हूं, अगर कोई गलती हो जाए तो पहले से क्षमा मांगता हूं मैं आपसे। अब देखो प्रश्न नंबर सातवां क्या कह रहा है कि कमल चंद्रमा का उदय होने पर खिल उठा पंक्ति में कौन सा दोष है? अलंकार नहीं, अलंकार गलत प्रिंट हो गया है, दोष पूछा गया है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे ऑप्शन ही दोष के दे रखे हैं कि कमल चंद्रमा का उदय होने पर खिल उठा पंक्ति में कौन सा दोष है? अक्रमत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, दुष्कर्मत्व दोष, ग्रामित्व दोष। देखो यहाँ पर है अक्रमत्व दोष। अब ये अक्रमत्व दोष कैसे हैं कि कमल चंद्रमा का उदय होने पर खिल उठा, ये नहीं है। चंद्रमा का उदय होने पर, चंद्रमा का उदय होने पर कमल खिल उठा, कमल यहाँ पर आएगा, ये कमल कहाँ आएगा? यहाँ पर के बाद में आएगा कि कमल चंद्रमा का उदय होने पर खिल उठा, नहीं, चंद्रमा का उदय होने पर कमल खिल उठा, चंद्रमा का उदय होने पर कमल खिल उठा, तो ये अक्रमत्व का दोष है। आठवां देखो, जहां शब्द का अर्थ ज्ञान कठिनता से होता है वहां दोष होता है, यानी अर्थ ज्ञान कठिनता से होती है वहां कौन सा दोष होता है? अश्लीलत्व, ग्राम्यत्व, क्लिष्टत्व या श्रुति कटुत्व। ये होता है क्लिष्टत्व, यानी स उत्तर हो गया। ऊपर वाले में ए था, नीचे वाले में स हो गया। प्रश्न नंबर 9, कच्चा चिट्ठा अध्याय के लेखक कौशाम्बी कब गए थे? 1934, 1936, 1938 या 1940 में? तो 1936 में गए थे भाई, ठीक है। ये हो गया आपके एबेस वाले प्रश्न। अच्छा, दो और है। कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, लेकिन ये जो रामचंद्रिका है ना, रामचंद्र चंद्रिका, ये तुलसी की नहीं है। 11, रूप सिंह अपने गांव कितने वर्ष बाद आया? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष या 9 वर्ष? तो रूप सिंह अपने गांव 11 वर्ष बाद में आया। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अगर देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर सत्य और असत्य के आधार पर आपको देने हैं। 12वां, कि जिस रचना को पढ़ने से पाठक के मन में आवेग उत्साह पैदा होता हो वहां ओज गुण होता है, ये कथन सत्य है। क्या है ये कथन? सत्य है। प्रश्न नंबर 13 देखो, गीत गाने दो मुझे कविता जयशंकर प्रसाद की है, ये कथन असत्य है, क्योंकि ये कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो ये हो गया असत्य है। 14 देखो, ये दीप अकेला सने भरा, पंक्ति में दीप समाज का प्रतीक है, ये कथन है सत्य या असत्य? यानी ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि दीप समाज का प्रतीक नहीं है, दीप व्यक्ति का प्रतीक है। दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। 15 नंबर प्रश्न देखो, कच्चा चिट्ठा अध्याय के लेखक बृजमोहन व्यास है, ये कथन है बिल्कुल सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। सूरदास की झोंपड़ी में आग भैरों ने लगाई थी, सूरदास की झोंपड़ी में आग भैरों ने लगाई थी, ये भी कथन क्या है? सत्य है। तो 12 नंबर सत्य है, 13 असत्य, 14 असत्य, 15 सत्य और 16 भी सत्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। देखो, अब मैं आपको 2-3 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, बाकी आप कर लेना। कहानी क्या है? इसके लेखन के विभिन्न विषय लिखिए। वसंत ऋतु का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ा? अगला, बड़ी बहुरिया का संवाद समझिया क्यों नहीं सुन सका? 20 नंबर, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया? प्रश्न नंबर 21, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? 22, पर्वतारोहण संस्थान से क्या आशय हैं? 23, समाचार पत्रों में 6 ककार कौन कौन से होते हैं? तो ये देखो, कौन, क्या, किसे, कब, कहाँ और कैसे, ये 6 ककार है, ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो कौन, क्या, किसे, कब, कहाँ, कैसे। कौन, क्या, किसे, कब, कहाँ, कैसे, ये 6 कक्कार है, ठीक है ना। ये 6 क्या है? कक्कार है, जो समाचार पत्र लिखने में काम आते हैं, तो ये लिख देना आप। निम्न पद्यास की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब पद्यास क्या है आपके पास? यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को उसमें उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तब में, ये सदा द्रवित चीर जागरूक और रुक्त नेत्र
उलम्ब बहा ये चिर अखंड अपनावा, जिज्ञासु प्रभुत सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। ये दीप अकेला सने भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो ये पोइम है वो आपकी दीप अकेला है, ठीक है ना। ये कविता, ये जो आपका पद्यास है वो आपकी पाठ्यपुस्तक की दीप अकेला पोइम से लिया गया है और इसके कवि है आघे। कौन है कवि? आघे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? रागो एक बार फिर आओ, एक बार बाजी बिलो की आपने बहुरो बनी सिंधाओ, जे पे प्यारी पैंकी कर पंकज वार वार चुचकारे। तो ये जो आपके पद्य है ये तुलसीदास के पद्य हैं। किसके पद्य हैं? तुलसीदास के। और ये लिए कहाँ से गए हैं? गीतावली से लिए गए हैं, ठीक है ना। तुलसीदास की जो गीतावली कृति है वहाँ से ये पद्य उठाया गया है, थोड़ा और नीचे तक है, यहाँ तक है, बड़ो अंदेशों। अब देखो 25 नंबर प्रश्न, और 25 नंबर में कि निम्न गद्यास की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। तो भारतेंदु के संबंध में एक है, पूर्व मधुर भावना मेरे मन में जग रही थी, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र को कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं करती। तो इस प्रकार से ये आपका गद्यास है, आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। और ये किससे लिया गया? प्रेम धन की छाया, प्रेम धन की छाया स्मृति में, प्रेम धन की छाया स्मृति में। और लिखा हुआ किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। ये गद्यास, फिर एक नीचे और गद्यास है, ये भी आप चेक कर लेना। मैं कहीं जाता हूं तो थूते हाथ नहीं लौटता। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 26। बीकानेर जिले का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, जो आप पढ़ रहे हैं। कार्नेलिया का गीत कविता के आधार पर भारत की प्रमुख प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषता पर प्रकाश डालिए, या फिर लिखिए गीत गाने दो मुझे कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 27, बालक बच गया कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा डिजिटल इंडिया के दौर में समाधिया की क्या भूमिका हो सकती है, ये भी आप लिख दीजिए। तो ये 4 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न है। अच्छा, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, ये बीकानेर का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप इसको अभ्यास प्रश्न पत्र माने, क्योंकि प्रत्येक जिले का अलग अलग प्रश्न पत्र होता है, प्रत्येक जिले का अलग अलग प्रश्न पत्र होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अपने अन्य साथियों को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।